हेलो, वेलकम टू आरएस एकेडमी। तो आज हमारा सी प्रोग्रामिंग में हमारा लेक्चर नंबर 22 है। इसमें हम देखने वाले हैं, मैंने आपको फंक्शन पढ़ाया था, ठीक है। फंक्शन के टोटल हमने 3 पार्ट्स में कवर किया है और मुझे जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट है मैंने आपको कवर किया है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं आपको फंक्शन में प्रैक्टिस भी करवाऊंगी जिससे आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो। इसलिए मैं आपको हर बार बोलती हूँ, वापस से बोलूंगी कि आप प्रोग्रामिंग में तभी अपना लॉजिक बिल्ड कर पाओगे जितना आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रैक्टिस आपको बढ़ाना होगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखते हैं कि इसमें क्या लॉजिक लगेगा, कैसे होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट अ प्रोग्राम फॉर स्वैप टू नंबर यूजिंग फंक्शन। हमें क्या करना है, हमें दो नंबर लेना है यूजर से, उसको स्वैप करना है। स्वैप मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास दो वेरिएबल है, लेट्स सी इफ आई हैव टू वेरिएबल, एक ए है हमारा और एक बी है, ठीक है। तो समझो हमने ए में वैल्यू असाइन की है 5 एंड बी में वैल्यू असाइन किए है 8। तो स्वैपिंग मतलब क्या होता है कि अगर किसी तरह हम ऐसा प्रोग्राम लिखे फंक्शन का यूज करके कि हमारा जो ए है वो 8 बन जाए और हमारा जो बी है वो 5 बन जाए। ए की वैल्यू देखो बी में स्वैप हो गई एंड जो हमारा बी का वैल्यू था वो ए में स्वैप हो गया और जो बी का वैल्यू वो ए वाला इसमें स्वैप हो गया। तो इस तरह से हमें क्या करना है, हमें स्वैपिंग करनी है, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम दो नंबर यूजर से लेंगे। एक हमारा कंटेनर होगा ए का, एक हमारा कंटेनर होगा बी का। हमें वेरिएबल बनाए, जैसे मैंने आपको बताया था वेरिएबल क्या होता है, हमारे वेरिएबल वो एक कंटेनर से होता है जिसमें हम अपनी जो भी वैल्यू लिखेंगे, जो भी हम स्टोर करना चाहते हैं वो स्टोर करेंगे, ठीक है। तो समझो हमने पहले क्या स्टोर कराया, हमने 5 स्टोर कराया, फिर हमने 8 स्टोर कराया। अगर मैं बोलूँ ए इज इक्वल टू बी मेरा प्रोग्राम है, हमने एक कोड लिखा कि ए इज इक्वल टू बी होगा, मतलब क्या कि 5 क्या हो जाएगा हमारा, 5 हमारा डिस्ट्रॉय होगा और इसके प्लेस पे आ जाएगा 8। इज दैट ओके, ये समझ में आया। फिर हमने क्या बोला कि बी का जो नंबर है वो ए में होना चाहिए ना, अब बी में क्या आना चाहिए, ए की वैल्यू आना चाहिए। बट अगर आप नोटिस करो करंट अब हमारे ए के पास कौन सी वैल्यू है, करंट हमारे ए के पास 8 है, जो कि हमारा अगर मैं करंट हमारा 8 है और मैं अपनी बी में ए की वैल्यू असाइन करूंगी 8 तो उससे भी फर्क होगा नहीं, वो तो ऑलरेडी हमारे बी का नंबर है, यानी हमारा स्वैपिंग नहीं हो पा रहा है। ए तो हमारा स्वैप हो गया पर बी में हमारे ए की वैल्यू नहीं है। तो अब मतलब ये लॉजिक हमारा अभी हाफ है। तो और क्या लॉजिक क्रिएट करेंगे, तो हम अपना जो वेरिएबल बनाएंगे ना उसमें एक और वेरिएबल यूज करने वाले हैं जो उसका नाम है टेम्प। टेम्प में क्या होगा, बेसिकली टेम्प भी एक कंटेनर होगा। जैसे आपने अपना ए और बी का बनाया था, ए एंड बी, वैसे टेम्प भी हुआ। देखो हमें पता है कि हम ए में बी की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, पर जब हम ए बी को ए में करने जा रहे हैं, जब हम ए की वैल्यू बी में रखने जा रहे हैं, उस वक्त तो हमारे पास जो ए की ओरिजिनल वैल्यू थी वो तो डिस्ट्रॉय हो गई। तो कहीं ना कहीं मुझे इसकी वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी ताकि मैं बाद में बी का जो हमारा ए का वैल्यू होगा वो बी में स्वैप करा सकूँ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारा जो ए है ना उसकी वैल्यू हमने किसको कहाँ पे स्टोर करा है, हमारा टेम्प वेरिएबल में। तो ए में क्या था, ए में हमारा 5 था, तो टेम्प में क्या अभी स्टोर होगा 5, ठीक है। फिर हमने बोला कि ए इज इक्वल टू बी। अब अगर आप देखो समझो इसमें 5 था इसमें 8 था, ए इज इक्वल टू बी बोला मतलब मेरी 5 कैंसिल होकर 8 आ जाएगा। और हम क्या लिखने वाले, ए इज इक्वल टू बी के साथ हम अपना लिखेंगे बी इज इक्वल टू टेम्प। बी इज इक्वल टू टेम्प से क्या होगा कि अब बी में टेम्प की वैल्यू डालने, तो 8 कैंसिल होगा और टेम्प में क्या था हमारा 5। नाउ आप देखोगे तो हमारा जो वैल्यू है स्वैप होगा। तो ये पूरा लॉजिक है। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और इसको हम प्रिंट कराते हैं। आई होप आपको लॉजिक तो समझ में आया क्या करना है एग्जैक्टली। तो सबसे पहले एक न्यू फाइल बनाएंगे, प्रैक्टिस उसमें वन है हमारा स्वैपिंग।
पहले हम क्या करेंगे, हमारी हेडर फाइल लिखेंगे हैश टैग इंक्लूड stdio.h, एंटर करते हैं। नाउ हमें स्वैपिंग के लिए फंक्शन बनाना है ना, समझो हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। क्या डिक्लेयर करते हैं, हम फंक्शन का नाम लिखेंगे लेट्स सी, हम क्या कहते हैं, हम फंक्शन का नाम देते हैं, फिर हम समझते वर्ड हमने क्या बनाया, हमने एक स्वैप नाम का फंक्शन बनाया वर्ड डेटा टाइप का, जिसमें हमने दो आर्गुमेंट पास कराए। कौन कौन से, एक इंट ए और एक इंट बी। क्यों, क्योंकि मुझे पता है मुझे दो नंबर को स्वैप करना है। हमने इंट ए इंट बी क्या किया, नॉर्मली हमने इंट ए इंट बी उसमें वैल्यू रखी है। इज दैट ओके? नाउ सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम अपना एक मेन फंक्शन लिखेंगे इंट मेन, एंटर करेंगे। इंट मेन में हम क्या बोलेंगे कि हमने दो वैल्यू लिया एक्स एंड वाई। ठीक है, हमने वैल्यू बनाया एक्स एंड वाई, कि डेटा टाइप क्या है हमारा, हमारा डेटा टाइप उनका होगा एक्स एंड इसका डेटा टाइप होगा हमारा इंटीजर। इज दैट ओके? यहाँ तो समझ में आया। नाउ हम प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट लिखने वाले हैं, तो हम लिखेंगे प्रिंट टैब डबल इन्वर्टेड कॉमा। क्या प्रिंट करना चाहते हैं, हम अपने कंप्यूटर को बोलेंगे कि एंटर टू नंबर। क्या बोला हमने कि दो नंबर जो भी हमें चाहिए वो एंटर करना है। ठीक है, फिर हमें लेना पड़ेगा यूजर से क्या इनपुट, तो हम लिखेंगे स्कैन 50% डी। देखो हमने दो वैल्यू दी है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, हम अपने फॉर्मेट स्पेसिफायर को दो बार लिखेंगे। एक बार हमने लिखा परसेंट डी, परसेंट डी, परसेंट डी लिखा, एम्परसेंड एक्स एंड वाई। हाँ, एम्परसेंड वाई। ओके, ये क्या हमने स्कैनर फंक्शन लिया। ठीक है, अंडर करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें प्रिंट कराना पड़ेगा। तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, प्रिंट है नंबर बिफोर स्वैपिंग। देखो जब तक हमने नंबर स्वैप नहीं किया था, लेट मी, तब तक हमने नंबर स्वैप नहीं किया, नंबर बिफोर स्वैपिंग क्या था हमारा, नंबर बिफोर स्वैपिंग हमारा एक्स एंड वाई का था परसेंट डी, तो हम ये प्रिंट करेंगे। इज दैट ओके? इसके बाद कॉल लगाएंगे, जो हमने बनाया है उसको हमने क्या लगाया, हमने अपने स्वैप फंक्शन को कॉल लगाया। जैसे मैंने स्वैप को कॉल लगाऊंगी तो मुझे लिखना पड़ेगा इंटेंट जीरो। हम स्वैप को कॉल लगाएंगे और हम लिखेंगे रिटर्न, एंटर करेंगे और फिर हमारा ये आएगा। इधर तो हमारा क्या मेन फंक्शन होगा। अब हम फंक्शन को डेफिनेशन देने वाले हैं। लेट्स सी फंक्शन का डेफिनेशन क्या होगा। मुझे पता है कि मैंने वॉइड स्वैप करके अपना क्या बनाया है, वॉइड स्वैप करके हमने बनाया है अपना फंक्शन ए एंड इंट बी करके हमारे पैरामीटर्स हैं। हम कर्ली ब्रेसेस का अप्लाई करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि हम इसमें क्या लेने वाले, एक वेरिएबल लेंगे जिसका नाम क्या होगा टेम्प। हम पहले उसको डिक्लेयर करेंगे टेम्प। फिर मैंने आपको क्या बोला कि आपको क्या लेना है कि जो टेम्प है, टेम्प इज इक्वल टू कितना होना चाहिए ए, क्योंकि मुझे ए की वैल्यू स्टोर करानी है। तो टेम्प इज इक्वल टू हमने क्या बोला ए। अगर टेम्प इज इक्वल टू ए है तो ए इज इक्वल टू क्या बोलेंगे हम बी, और हम बोलेंगे बी इज इक्वल टू
नॉर्मली हमने कहा था कि हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, हम प्रिंट करेंगे कि नंबर आफ्टर स्वैपिंग हमारा ये हो गया, हमारा ये पूरा हमारा डेफिनेशन का पार्ट है। इस तरह से हमने स्वैपिंग का पूरा फंक्शन लिखा है, डिक्लेयर किया है। फिर इसको रन करते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। पहले हमने क्या बोला था कि एंटर टू नंबर, तो हम टू नंबर अपना एंटर करवाएंगे। एक हम कराते हैं 34, एक हम कराते हैं 45। तो बिल्कुल स्टार्टिंग नंबर क्या था मेरा, x34 था, y45 था। लेकिन जब हम नंबर स्वैप किया तब क्या हो गया, x45 हो गया, y34 हो गया। इस तरह से आपको समझ में आया कैसे पूरा कोड वर्क किया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल एंड रेक्टेंगल। मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे सर्कल का एरिया एंड हम इसमें प्रिंट करने वाले हैं एरिया ऑफ सर्कल एंड रेक्टेंगल। ठीक है, तो बेसिकली अगर मुझे एरिया ऑफ सर्कल एंड रेक्टेंगल प्रिंट करना है तो मुझे दो फंक्शन बनाना पड़ेगा। जिसमें एक हम डिफाइन करेंगे एरिया ऑफ सर्कल के बारे में कि एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला वगैरह है वो डिफाइन करेंगे, और एक में हम बनाएंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये दो फंक्शन हम डिफाइन करेंगे और इनका पूरा डेफिनेशन लिखने वाले हैं। इज दैट ओके? ठीक है, नॉर्मली ये करेंगे। तो इसमें लॉजिक बहुत सिंपल सा है, आपको दो फंक्शन बनाना है, इनको कॉल करना है। आपको पता है कि सर्कल का फॉर्मूला क्या है हमारा, एज ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, हमें वो यूज करना पड़ेगा। हमें आर को डिक्लेयर करना पड़ेगा, वेरिएबल बनाना पड़ेगा। रेक्टेंगल के लिए लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये हमारा फॉर्मूला होता है एरिया का। फिर हमें ये सारे पैरामीटर्स लेने हैं, उनको डिक्लेयर करना है और इजीली हम क्या कर सकते हैं, हमारा प्रोग्राम रन करा सकते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम क्या करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और अपने ये जो कोड है वो लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लिखते हैं कमेंट आउट, एक न्यू फाइल बनाते हैं। प्रैक्टिस है क्वेश्चन 2 हमारा है एरिया इसका सी, एक तो सर्कल है हमारा और एक हमारा रेक्टेंगल है, डॉट सी, एंटर वन मिलेगा। करेंगे हम अपनी हेडर फाइल लिखेंगे हैशटैग इंक्लूड stdio.h, ये हमारा क्या है, हमारा ये हेडर फाइल है। हम क्या बनाएंगे, हम अपने दो फंक्शन को डिक्लेयर करने वाले हैं। मुझे एरिया ऑफ सर्कल भी चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी चाहिए। तो हम अपने फ्लोट टाइप का क्या बनाएंगे, मैंने बनाया सर्कल का एरिया। तो हम लिखते हैं एरिया, फिर ऐसे लिखते हैं सर्कल एरिया, सर्कल अपना पैरेंथेसिस लगाएंगे और उसमें हम क्या वैल्यू दे रहे हैं, हमें पैरामीटर देने वाले हैं फ्लोट रेडियस, जिसको हम आर एडी लिखते हैं शॉर्ट में। इधर तो ताकि हमें एक सेंस बने कि हाँ कि रेडियस हम लिखने वाले, इसमें पैरामीटर रेडियस देंगे। एक हम क्या बनाएंगे, एक हम बनाएंगे रेक्टेंगल का एरिया और उसमें हम दो पैरेंथेसिस देंगे, दो हम अपने पैरामीटर्स डालेंगे। कौन कौन से हमारे हैं, एक फ्लोट ए हम देंगे और एक फ्लोट बी देंगे, क्योंकि मुझे पता है इसका फ्लोट ए फ्लोट भी आप ब्लैंक और डायरेक्टली एल और बी भी लिख सकते हैं, नो इशू एट ऑल। ठीक है, नाउ हम क्या करते हैं, हम अपना मेन फंक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिखा इंट मेन और ये हम एंटर करेंगे, सॉरी बैक स्पेस, हम लिखेंगे इंट मेन वेरिएबल बनाएंगे। एक हम आते हैं फ्लोट एक्स बनाते हैं और वाई बनाते हैं, हमें दो वेरिएबल बनाए। ठीक है, क्या बनाया,
फिर हम एंटर करते हैं, हम अपने कंप्यूटर को बोलते हैं कि प्रिंट एफ, या फिर इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट अपने इनपुट देते हैं। समझो हमने फ्लोट एक्स बनाया, उसकी वैल्यू हमने दे दी, हमने फ्लोट बुलाया तो हम समझे इसका वैल्यू देते हैं 20.0, ये मेरा फ्लोट वैल्यू है। हमने फ्लोट एक्स किया। एक हम देते हैं फ्लोट वाई के बारे में, फ्लोट वाई कर दूं सॉरी, ये हमने किया है। नॉर्मली हमें दो वेरिएबल विदाउट, हम क्या करते हैं, हम यहीं पे अपना इनपुट देते हैं। फिर हम क्या बोलेंगे, हम उसको प्रिंट करने के लिए बोलेंगे। हम क्या प्रिंट करने के लिए बोलेंगे, हम प्रिंट करते हैं प्रिंट टैब, प्रिंट करें डबल यूनिट कॉमा, हम प्रिंट टैब बोलेंगे। तो समझो बाई को हमें मुझे अभी करना है इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या प्रिंट कराना है मुझे, मुझे प्रिंट कराना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये हमें प्रिंट करना, नॉर्मली हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रिंट कराना है। तो हम क्या बोलेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज परसेंट एफ, ठीक है, ये फ्लोटिंग डेटा टाइप है तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज करने वाले, परसेंट एफ यूज करने वाले, ठीक है। और रेक्टेंगल एरिया को हम कॉल लगाना है। अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए तो हम ऐसा करते हैं, हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज परसेंट एंड, नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपने कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं और इसको ना वो करते हैं, लेट्स सी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रेक्टेंगल एरिया को कॉल लगाते हैं। ये भी हम कर सकते हैं, नो इश्यू, ठीक है। जैसे मैं इसको कॉल लगाऊंगी ये प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पे हम देंगे फ्लोट एक्स की वैल्यू होगी ना, और यहाँ पे होगा फ्लोट वाई, डिफाइन करते हैं। हमें दो अपना फंक्शन बनाना है। अब मुझे रिटर्न जीरो भी लिखना पड़ेगा, रिटर्न जीरो। लेट्स सी अपना फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, डेफिनेशन लिखना है अभी। तो हम लिखेंगे फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन में क्या लिखना है, हम डिफाइन करेंगे, एंटर करते हैं। तो हमारे पास दो तरह का दो हमारे फंक्शन हमने बनाए। एक हमने क्या बनाया, एक हमने फ्लोट बनाया, फ्लोट सर्कल एरिया, फ्लोट रेडियस, ठीक है। इसमें हम क्या डिफाइन करेंगे, इसमें हम डिफाइन करने वाले कि मुझे रिटर्न करो, आपका फ्लोट क्या है, एरिया है, एक एरिया नाम का क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया है जिसका डेटा टाइप फ्लोट है। फिर हम बोलेंगे कि एरिया क्या है, हमारा हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। तो हमने क्या किया, 3.14 इंटू रेडियस, और हम रिटर्न करने को बोल रहे हैं कि एरिया हमें रिटर्न करना है, क्योंकि हमने फ्लोट डेटा टाइप बोला है तो कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा। ये हमारा होता है एरिया का। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, हम अपने रेक्टेंगल एरिया का बना सकते हैं। इसे बेसिकली हम क्या बोलेंगे कि आप हमें रिटर्न करो, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि रिटर्न ए मल्टीप्लिकेशन बी, नो इशू, कोई। अब इसे हम करते रन, जैसे ही हम उसको रन करेंगे ना, एक मिनट देखते हैं कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। लेट्स सी, हम लिखते हैं प्रिंट एफ डबल इनटू कॉमा, ठीक है। ये प्रिंट एफ की जो फंक्शन है ना, वहाँ पे हम लिखते हैं क्या करना है, हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रिंट करना है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे, ओके। और हम इसे रन करते हैं, एक मिनट।
लेट्स सी, देखते हैं कि हमारा क्या होगा यहाँ पे। हमारी पहली फाइल तो हमने कमेंट आउट किया है, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, देखा यहाँ पे कितनी बड़ी गलती कर दी हमने। आप सबको दिख रहा है? तो फ्लोट का हमने जो फर्स्ट लेटर लिखा है ना, वो हमने कैपिटल नहीं लिखा है, कैपिटल लिख दिया, पर हमें स्मॉल लिखना होता है। तो ये हमारे क्या हुई, इसलिए सी क्या होता है, सी हमारा केस सेंसिटिव होता है। तो अगर आपने थोड़ी सी भी केस सेंसिटिव में थोड़ा गड़बड़ किया तो आपका आंसर रॉन्ग आ सकता है, जैसे अब तुम्हारा हो रहा है। ठीक है, आपको बस वो केस सेंसिटिव का ध्यान देना है, बाकी सारा प्रोग्राम हमारा राइट है। ठीक है, ई ऑफ कैपिटल प्रिंट हो गया है कितना, 748.0। अगर इंस्टेड ऑफ में प्रिंट ऑफ, अगर मैंने यहाँ पे एरिया किया, अगर मुझे यहाँ पे करना होता सर्कल एरिया का, तो हम वो भी प्रिंट कर सकते थे, नो इशू। क्या प्रिंट करिए, अभी हम क्या बोलेंगे कि हमें प्रिंट करना है एरिया ऑफ सर्कल। जैसे हम रन करेंगे, यहाँ पे ना हमें एक और वैल्यू लिखना पड़ेगा। यहाँ पे इसने एरिया ऑफ सर्कल ऐसा दिया है, फिर हमें यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लोट एक्स फ्लोट वाई, एंटर करेंगे। हम अपने ना रेडियस को भी दे देते हैं फ्लोट। तो रेडियस हम बोलते हैं कि हमारा रेडियस है 5, रेड इज इक्वल टू 5, ओके नॉर्मली। और लेट्स सी, ये हम रन करते हैं। जैसे मैं इसे रन करूंगी, एरिया ऑफ सर्कल हमारा क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। तो सर्कल कितना आएगा नॉर्मली, यहाँ पे एक्स में आएगा, यहाँ पे हमारा जेड आएगा। ठीक है, लेट्स सी, तो कितना हुआ हमारा आंसर, हमारा आंसर आया एरिया ऑफ सर्कल 78.50। इज दैट ओके? तो इस तरह से आप ना जो आपको प्रिंट कराना है, रेक्टेंगल सर्कल आप दोनों प्रिंट करा सकते हो। तो ये क्या था हमारा, कि कैसे हम सर्कल ऑफ एरिया, रेक्टेंगल ऑफ एरिया प्रिंट कर सकते हैं। बहुत इजी, आपको कुछ करना नहीं। नॉर्मली आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर आपको स्क्वायर भी चाहिए तो अब यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेंगे। हम क्या बनाएंगे कि फ्लोट स्क्वायर एरिया, तो कितना फर्क होगा, फ्लोट स्क्वायर एरिया लिखेंगे। और पैरेंथेसिस में हमें पता है कि एरिया कैसे निकालते हैं, हमें सिर्फ एक ही वैल्यू चाहिए होता है, क्योंकि साइड हो, बाकी तो हमें कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। डिक्लेयर किया हमने, क्या बनाया, फ्लोट स्क्वायर बोला, और हम उसको बोल रहे हैं कि हमें रिटर्न करना क्या होता है, हमारा साइड इंटू साइड। एक मिनट, साइड इंटू साइड रिटर्न करने के लिए बोल दिया, एंटर। नाउ समझो हमने यहाँ पे इसको भी मेरा कमेंट आउट, और मैंने अभी हमें मैंने क्या किया, एक मिनट, यहाँ पे हम प्रिंटर करने वाले हैं। क्या करेंगे हम, ये जो हमारी लाइन है उसको कंट्रोल आउट करते हैं। लेट्स सी, मैंने क्या बोला कि आप स्क्वायर में हमें कराना है, हमें स्क्वायर में डालना है साइड, क्योंकि फ्लोट साइड हमने प्रिंट करा है। नॉर्मली साइड हम बोलेंगे कि प्रिंट हो जाओ, तो नॉर्मली क्या होगा, इसके लिए हमें एक और वैल्यू बनाना पड़ेगा। लेट्स सी, क्या था, हमने जैसे रेडियस बनाया, फ्लोट एक्स फ्लोट वाई बनाया, वैसे हम क्या करेंगे, हम एक साइड का भी बनाएंगे। तो इसको हम करते हैं कमेंट आउट, एंटर करते हैं, हम बनाते हैं फ्लोट साइड इज इक्वल टू, समझो 8 रखा मैंने। ठीक है, नाउ मैं इसे करती हूँ रन। तो जैसे ही मैं रन करूँ तो मुझे, एक मिनट सॉरी, इसको हम करते हैं बैक स्पेस, और फिर रन करते, स्टॉप, नाउ रन करते हैं। ऐसे हमने रन किया तो क्या प्रिंट हुआ हमारा, एरिया ऑफ स्क्वायर 64। कैसे, 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा, तो हमने स्क्वायर ऑफ एरिया भी पुट कर दिया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, हमारा फंक्शन आप बना सकते हो, और जैसा जो से आपका काम होगा आप उसको कॉल करो, आपका ये प्रिंट होता जाएगा। इज दैट ओके? तो ये बहुत इजी फंक्शन, तो फंक्शन से होता है क्या, फंक्शन से ना हमारा वर्क इजी हो जाता है। अब जैसे आप कुछ प्रोग्राम लिख रहे हो मैथ्स का, आपको बार बार कहीं ना कहीं एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रिंट कराना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इतना सारा कोड कि फ्लोट ए फ्लोट बी, फिर हम लिखेंगे कि एरिया हमारा फ्लोट है, फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर हम उसको कॉल करेंगे,
इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस आपने एक बार फंक्शन बना लिया है, उसको डिफाइन कर लिया है, और जब जब आपको वो आपका जो प्रोग्राम आप बना रहे हो, जहाँ जहाँ आपको अपनी रेक्टेंगल निकालना है, आपने जस्ट उसको एक कॉल लगाया कि एरिया, तो फ्लोट रेक्टेंगल एरिया है, उसे कॉल किया और आपका जो भी आंसर है फटाक से प्रिंट हो जाएगा। इज दैट ओके? हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम फंक्शन इसलिए यूज करते हैं कि हम जो इतना बड़ा बड़ा कोड हम लिखते हैं, उनकी साइज इतनी बड़ी होती है, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग अवर लाइन हम क्या करते हैं, उनको फंक्शन बना लेते हैं, एक बार डिफाइन कर लेंगे और जब भी हमें यूज होगा तो मैं सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करूँगी और पर्टिकुलर फंक्शन का जो काम होगा वो मुझे करके देगा। इज दैट ओके? सो आज के लिए इतने, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेक्शन में प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।